अगला चैप्टर जिसमें आपको बताने जा रहा हूं, कश्मीर फाइल्स के बाद बंगाल फाइल्स। फिल्म में हिंदुओं का कौन सा दर्द दिखाया गया है कि हंगामा मच गया है। मारा काटा जलाया, बंगाल के नोआखाली में हिंदू नरसंहार का वो चैप्टर जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कश्मीर फाइल्स के बाद एक और फिल्म ने आजकल हड़कंप मचा रखा है और यह फिल्म अभी आई नहीं है, कल रिलीज हो रही है और इस फिल्म पर जबरदस्त बवाल हो रहा है। यह फिल्म कल रिलीज होगी जिसका नाम है बंगाल फाइल्स, जिसे कश्मीर फाइल्स के मशहूर डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने बनाया। लेकिन कश्मीर फाइल्स की तरह ही बंगाल फाइल्स पर जबरदस्त हंगामा हो रहा है। खास तौर पर बंगाल में तो फिल्म का भयंकर विरोध हो रहा है। कोलकाता में फिल्म की रिलीज पर खतरा मंडरा रहा है। कई मल्टीप्लेक्स इस फिल्म की स्क्रीनिंग से इंकार कर चुके हैं, यह आरोप लग रहा है। हालात यह है कि फिल्म की प्रोड्यूसर पल्लवी जोशी ने राष्ट्रपति से दखल देने की अपील की। इतना बवाल इस फिल्म को लेकर हो रहा है कि लोगों की उत्सुकता बढ़ गई कि फिल्म में ऐसा बंगाल को लेकर क्या दिखा दिया गया है, बंगाल का कौन सा इतिहास दिखाया गया है जो हिंदुओं से छुपाया गया। और जब इस इतिहास के पन्ने खुल रहे हैं तो विरोध क्यों हो रहा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले ही फिल्म का विरोध कर चुकी। जब कोलकाता में फिल्म की स्क्रीनिंग की गई तो पुलिस ने उसे जबरन रुकवा दिया। बंगाल में फिल्म को रोकने के लिए क्या क्या किया जा रहा है वो भी देखिए। बंगाल में फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गई। बंगाल में थिएटर मालिकों को धमकियां देने का आरोप लग रहा है। टीएमसी पर राजनीतिक दबाव बनाने का आरोप लगाया गया है और फिल्म की टीम मेंबर्स पर हमले की आशंका जताई गई है। फिल्म के ट्रेलर तक को बंगाल में ब्लॉक कर दिया गया है, यह विवेक अग्निहोत्री खुद आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इतना होने के बाद भी द बंगाल फाइल्स मूवी कल रिलीज हो रही है देश भर। जरा सा इसका ट्रेलर देखिए, फिर आपको दिखाता हूं कि फिल्म ने हिंदुओं का कौन सा दर्द दिखाया है। नोआखाली में क्या हुआ था, वो कौन सा नरसंहार था हिंदुओं का जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। विवेक अग्निहोत्री की इस फिल्म में 1946 के उस भयंकर नरसंहार की कहानी है जिसे ग्रेट कोलकाता किलिंग कहा जाता है। इसके अलावा नोआखाली में हुए हिंदुओं के नरसंहार को भी दिखाया गया। फिल्म में पल्लवी जोशी, अनुपम खेर, दर्शन कुमार और मिथुन चक्रवर्ती की एक्टिंग है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा फिल्म की स्क्रिप्ट यानी कहानी की। फिल्म में जिस तरह से हिंदुओं के नरसंहार को दिखाया गया, हिंदुओं पर हुए अत्याचार के इतिहास को पर्दे पर उतारा गया, उसके बारे में बहुत लोगों को शायद पता ही नहीं। 16 अगस्त को जब कोलकाता में फिल्म की स्क्रीनिंग की गई तब भी जमकर बवाल हुआ था। एक होटल में जब स्क्रीनिंग चल रही थी तो कोलकाता पुलिस पहुंच गई थी और स्क्रीनिंग को बीच में ही रोक दिया गया था। इस दौरान पुलिस की टीम से बहसबाजी हुई थी विवेक अग्निहोत्री और बाकी लोगों की, लेकिन कोलकाता पुलिस ने किसी की नहीं सुनी। पुलिस के अधिकारियों के साथ विवेक अग्निहोत्री की जमकर बहस हुई थी जो बड़ी वायरल भी हुई। फिल्म का विरोध क्या इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें वो दिखाया गया है जो अब तक देश से छिपाया गया था। इसलिए यह जानना भी जरूरी है कि कोलकाता और नोआखाली में आखिर हुआ क्या। भारत के विभाजन के लिए मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे करार दिया। इस दिन कलकत्ता के मुसलमान सड़क पर उतरे थे और अपने लिए अलग पाकिस्तान की मांग की। इसके बाद कोलकाता में भड़के दंगों में हजारों लोग मारे गए जिसमें ज्यादातर हिंदू थे। कलकत्ता दंगों के बाद बंगाल के ही नोआखाली और तेपेरा में भी तनाव बढ़ गया। अफवाह फैला दी गई कि हिंदुओं ने मुसलमानों पर हमला किया और हथियार जमा किए। इसके बाद 10 अक्टूबर 1946 को लक्ष्मी पूजा के दिन नोआखाली में दंगे शुरू हुए। मुस्लिम लीग के नेताओं ने मियार फौज और कासिमर फौज के साथ शाहपुर बाजार पर हमला किया। इसके बाद पूरे नोआखाली में हिंदुओं का नरसंहार किया गया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक नोआखाली में 5000 से ज्यादा हिंदुओं को मार दिया गया। हजारों हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, अपहरण की घटनाएं हुई। कई महिलाओं को जबरन इस्लाम कबूल करने और मुस्लिम पुरुषों से विवाह करने के लिए मजबूर किया गया। हजारों हिंदुओं को जबरन इस्लाम कबूल करवाया गया। उन्हें नमाज पढ़ने और गाय का मांस खाने के लिए मजबूर किया गया। हिंदुओं के घरों, दुकानों और मंदिरों को लूटा गया, जलाया गया। स्वतंत्रता सेनानी लाल मोहन सेन, राजेंद्र लाल राय चौधरी और सुरेंद्र नाथ बसु हिंदुओं को मार दिया गया। हिंसा के बाद महात्मा गांधी ने नवंबर 1946 से मार्च 1947 तक नोआखाली में 4 महीने बिताए। गांधी जी ने गांव-गांव घूमकर शांति और सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने की कोशिश भी, लेकिन कहा जाता है कि गांधी जी ने भी सिर्फ हिंदुओं से कहा कि तुम शांत रहो, तुम शांत रहो। उन पे भी एक तरीके से एक वर्ग है जो आरोप लगाता है। लेकिन हिंदुओं के इस नरसंहार को आप में से कितने लोग जानते हैं? और कहा जा रहा है कि वही सच्चाई फिल्म में दिखा दी गई है जो कि बंगाल को किस तरह से टारगेट किया गया, हिंदुओं को टारगेट किया गया, यह कई लोगों को पसंद नहीं आता। कोलकाता और नोआखाली में हिंदुओं के साथ हुए नरसंहार का यही इतिहास अब विवेक अग्निहोत्री सामने लेकर आए हैं तो बवाल मचा। एक बार सुनिए उन्हें। अब बंगाल में इसको लेकर पॉलिटिक्स इसलिए भी हो रही है क्योंकि विवेक अग्निहोत्री का कहना है कि बंगाल आज तक आजाद नहीं। बंगाल में आज भी वैसे ही हालात और फिल्म उस पुराने जख्म को कुरेद रही है।
यह भी उन पर आरोप लग रहा है। फिल्म की रिलीज शांति से हो सके, इसके लिए फिल्म की प्रोड्यूसर पल्लवी जोशी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में टीएमसी के राजनीतिक दबाव और धमकियों का जिक्र है। प्रोड्यूसर ने अपनी टीम के लिए सुरक्षा की मांग की। पल्लवी जोशी ने राष्ट्रपति से अपील की है कि यह फिल्म डायरेक्ट एक्शन डे के हिंदू नरसंहार, नुआखाली की भयावहता और विभाजन के आघात की लंबे समय से दबी सच्चाई को बयां करती है। लेकिन पश्चिम बंगाल में सच्चाई कटघरे में है। फिल्म पूरी होने से कई साल पहले मुख्यमंत्री ने फिल्म का मजाक उड़ाया था, तभी से बेबुनियाद एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने हमारे ट्रेलर को रोक दिया है और अखबारों में ऐड भी देने से बचते हैं, अखबार भी ऐड देने से बचते हैं। यानी फिल्म के प्रोड्यूसर जो है, डायरेक्टर जो है, उनका आरोप है कि जानबूझकर ममता बनर्जी इस फिल्म को बंगाल में नहीं आने देना चाहते, जबकि उन पर आरोप है कि वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा फिल्म बना रहे हैं। अब फिल्म कल रिलीज हो जाएगी, पब्लिक खुद देखकर तय कर सकती है कि प्रोपेगेंडा है या नहीं। यह फिल्म कल रिलीज होगी, जिसका नाम है बंगाल फाइल्स, जिसे कश्मीर फाइल्स के मशहूर डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने बनाया। लेकिन कश्मीर फाइल्स की तरह ही बंगाल फाइल्स पर जबरदस्त हंगामा हो रहा है। खास तौर पर बंगाल में तो फिल्म का भयंकर विरोध हो रहा है। कोलकाता में फिल्म की रिलीज पर खतरा मंडरा रहा है। कई मल्टीप्लेक्स इस फिल्म की स्क्रीनिंग से इनकार कर चुके हैं, यह आरोप लग रहा है। हालात यह हैं कि फिल्म की प्रोड्यूसर पल्लवी जोशी ने राष्ट्रपति से दखल देने की अपील की है। इतना बवाल इस फिल्म को लेकर हो रहा है कि लोगों की उत्सुकता बढ़ गई कि फिल्म में ऐसा बंगाल को लेकर क्या दिखा दिया गया है, बंगाल का कौन सा इतिहास दिखाया गया है जो हिंदुओं से छुपाया गया, और जब इस इतिहास के पन्ने खुल रहे हैं तो विरोध क्यों हो रहा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले ही फिल्म का विरोध कर चुकी है। जब कोलकाता में फिल्म की स्क्रीनिंग की गई तो पुलिस ने उसे जबरन रुकवा दिया। बंगाल में फिल्म को रोकने के लिए क्या क्या किया जा रहा है वो भी देखिए। बंगाल में फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गई। बंगाल में थिएटर मालिकों को धमकियां देने का आरोप लग रहा है। टीएमसी पर राजनीतिक दबाव बनाने का आरोप लगाया गया है और फिल्म की टीम मेंबर्स पर हमले की आशंका जताई गई है। फिल्म के ट्रेलर तक को बंगाल में ब्लॉक कर दिया गया है, यह विवेक अग्निहोत्री खुद आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इतना होने के बाद भी द बंगाल फाइल्स मूवी कल रिलीज हो रही है देश भर। जरा सा इसका ट्रेलर देखिए, फिर आपको दिखाता हूं कि फिल्म ने हिंदुओं का कौन सा दर्द दिखाया है। नोआखाली में क्या हुआ था, वो कौन सा नरसंहार था हिंदुओं का, जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। विवेक अग्निहोत्री की इस फिल्म में 1946 के उस भयंकर नरसंहार की कहानी है जिसे ग्रेट कोलकाता किलिंग कहा जाता है। इसके अलावा नोआखाली में हुए हिंदुओं के नरसंहार को भी दिखाया गया। फिल्म में पल्लवी जोशी, अनुपम खेर, दर्शन कुमार और मिथुन चक्रवर्ती की एक्टिंग है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा फिल्म की स्क्रिप्ट यानी कहानी की। फिल्म में जिस तरह से हिंदुओं के नरसंहार को दिखाया गया, हिंदुओं पर हुए अत्याचार के इतिहास को पर्दे पर उतारा गया, उसके बारे में बहुत लोगों को शायद पता ही नहीं। 16 अगस्त को जब कोलकाता में फिल्म की स्क्रीनिंग की गई तब भी जमकर बवाल हुआ था। एक होटल में जब स्क्रीनिंग चल रही थी तो कोलकाता पुलिस पहुंच गई थी और स्क्रीनिंग को बीच में ही रोक दिया गया था। इस दौरान पुलिस की टीम से बहसबाजी हुई थी विवेक अग्निहोत्री और बाकी लोगों की, लेकिन कोलकाता पुलिस ने किसी की नहीं सुनी। पुलिस के अधिकारियों के साथ विवेक अग्निहोत्री की जमकर बहस हुई थी जो बड़ी वायरल भी हुई। फिल्म का विरोध क्या इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें वो दिखाया गया है जो अब तक देश से छिपाया गया था। इसलिए यह जानना भी जरूरी है कि कोलकाता और नोआखाली में आखिर हुआ क्या। भारत के विभाजन के लिए मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे करार दिया। इस दिन कलकत्ता के मुसलमान सड़क पर उतरे थे और अपने लिए अलग पाकिस्तान की मांग की। इसके बाद कोलकाता में भड़के दंगों में हजारों लोग मारे गए, जिसमें ज्यादातर हिंदू थे। कलकत्ता दंगों के बाद बंगाल के ही नोआखाली और तेपेरा में भी तनाव बढ़ गया। अफवाह फैला दी गई कि हिंदुओं ने मुसलमानों पर हमला किया और हथियार जमा किए। इसके बाद 10 अक्टूबर 1946 को लक्ष्मी पूजा के दिन नोआखाली में दंगे शुरू हुए। मुस्लिम लीग के नेताओं ने मियार फौज और कासिमर फौज के साथ शाहपुर बाजार पर हमला किया। इसके बाद पूरे नोआखाली में हिंदुओं का नरसंहार किया गया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक नोआखाली में 5000 से ज्यादा हिंदुओं को मार दिया गया। हजारों हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, अपहरण की घटनाएं हुई। कई महिलाओं को जबरन इस्लाम कबूल करने और मुस्लिम पुरुषों से विवाह करने के लिए मजबूर किया गया। हजारों हिंदुओं को जबरन इस्लाम कबूल करवाया गया। उन्हें नमाज पढ़ने और गाय का मांस खाने के लिए मजबूर किया गया। हिंदुओं के घरों, दुकानों और मंदिरों को लूटा गया, जलाया गया। स्वतंत्रता सेनानी लाल मोहन सेन, राजेंद्र लाल राय चौधरी और सुरेंद्र नाथ बसु हिंदुओं को मार दिया गया। हिंसा के बाद महात्मा गांधी ने नवंबर 1946 से मार्च 1947 तक नोआखाली में 4 महीने बिताए। गांधी जी ने गांव-गांव घूमकर शांति और सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने की कोशिश भी, लेकिन कहा जाता है कि गांधी जी ने भी सिर्फ हिंदुओं से कहा कि तुम शांत रहो, तुम शांत रहो। उन पे भी एक तरीके से एक वर्ग है जो आरोप लगाता है। लेकिन हिंदुओं के इस नरसंहार को आप में से कितने लोग जानते हैं
और कहा जा रहा है कि वही सच्चाई फिल्म में दिखा दी गई है, जो कि बंगाल को किस तरह से टारगेट किया गया, हिंदुओं को टारगेट किया गया, यह कई लोगों को पसंद नहीं आ रहा। कोलकाता और नोआखाली में हिंदुओं के साथ हुए नरसंहार का यही इतिहास अब विवेक अग्निहोत्री सामने लेकर आए हैं, तो बवाल मच रहा है। एक बार सुनिए उन्हें। भारत दुनिया का वो देश है जो सबसे ज्यादा समय तक प्रताड़ित हुआ और गुलाम रहा, ना सिर्फ जमीन का, लेकिन अपनी आत्मा का भी, अपने संस्कृति का भी, अपने धर्म का भी। पूरे 1200 साल हमारी संस्कृति, हमारे धर्म, हमारी पहचान को, हमारे साहित्य को, हमारी कला को, हमारे आर्किटेक्चर को दंडित और खंडित किया गया। और उसमें एक सबसे भयानक और सबसे दर्दनाक चैप्टर है बंगाल का, जहां डायरेक्ट एक्शन डे और नोआखाली जैसा हिंदू जेनोसाइड हुआ। और अगर वो नहीं होता तो शायद भारत का विभाजन भी नहीं होता, लेकिन ये सब भुला दिया गया या शायद छुपा दिया गया। अब बंगाल में इसको लेकर पॉलिटिक्स इसलिए भी हो रही है क्योंकि विवेक अग्निहोत्री का कहना है कि बंगाल आज तक आजाद नहीं, बंगाल में आज भी वैसे ही हालात, और फिल्म उस पुराने जख्म को कुरेद रही है, यह भी उन पर आरोप लग रहा है। फिल्म की रिलीज शांति से हो सके, इसके लिए फिल्म की प्रोड्यूसर पल्लवी जोशी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में टीएमसी के राजनीतिक दबाव और धमकियों का जिक्र है। प्रोड्यूसर ने अपनी टीम के लिए सुरक्षा की मांग की। पल्लवी जोशी ने राष्ट्रपति से अपील की है कि यह फिल्म डायरेक्ट एक्शन डे के हिंदू नरसंहार, नोआखाली की भयावहता और विभाजन के आघात की लंबे समय से दबी। भारत दुनिया का वो देश है जो सबसे ज्यादा समय तक प्रताड़ित हुआ और गुलाम रहा, ना सिर्फ जमीन का, लेकिन अपनी आत्मा का भी, अपने संस्कृति का भी, अपने धर्म का भी। पूरे 1200 साल हमारी संस्कृति, हमारे धर्म, हमारी पहचान को, हमारे साहित्य को, हमारी कला को, हमारे आर्किटेक्चर को दंडित और खंडित किया गया। और उसमें एक सबसे भयानक और सबसे दर्दनाक चैप्टर है बंगाल का, जहां डायरेक्ट एक्शन डे और नोआखाली जैसा हिंदू जेनोसाइड हुआ। और अगर वो नहीं होता तो शायद भारत का विभाजन भी नहीं होता, लेकिन ये सब भुला दिया गया या शायद छुपा दिया गया।